सो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष अतुल्य इंग्लिश एकेडमी एक बार फिर से आप सभी के सामने बहुत शानदार चीज यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया पिछली क्लास में बताया था गाइस, हैज टू हैव टू का मतलब मैंने बताया था जब हिंदी के वाक्यों के अंत में ना है, में है, नहीं है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ती है शब्द आते हैं, तो वहां पर हम अंग्रेजी में वाक्य को बनाने के लिए उस वाक्य में कर्ता के ठीक बाद में हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। उसी तरीके से जब हिंदी के वाक्यों के अंत में ना था, ने थे, नी थी, या ना पढ़ा, ने पढ़े, नहीं पढ़ी, या ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नहीं पढ़ती, ये शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी बनाने के लिए हम कर्ता मतलब सब्जेक्ट के ठीक बाद में हम हैड टू का यूज करते हैं। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न होता है, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर्स ये लिखे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू आएगा, फिर मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, अन्य शब्दों के दो आ जाएंगे। नेगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एज यूजुअल, उसका सहायक क्रिया डिड आएगी। डिड क्यों आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की केवल एक सहायक क्रिया होती है, वो डिड होती है। और जो हैड है वो सेकंड फॉर्म में मुख्य क्रिया का, वो हैव टू बदल जाएगा। डिड नॉट के बाद में हैव टू आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था एज यूजुअल किसी भी टेंस का एक्टिव और पैसिव हो, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम सहायक क्रिया से करते हैं। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन साइन। इंट्रोगेटिव कोई भी इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य हो, यदि आपने सेंटेंस पूरा सही लिखा है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन साइन नहीं लगाया आपने तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड था। अब चौथा है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन साइन, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल यहां मैंने लिखा हुआ है यहां पे, मुझे बाजार जाना था, ना था, ने थे, नहीं थी, ना पढ़ा, ने पढ़े, नहीं पढ़ी, या ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नहीं पढ़ती थी। तो तीनों को हम एक ही कंडीशन में बनाएंगे, क्या, मुझे बाजार जाना था मतलब एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये लिखा हुआ पैटर्न। मुझे बाजार जाना मतलब था I had to go to market। I had to go to market ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो I did not, जो had है वो have में बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा ना। I did not have to go to market। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया से वाक्य शुरुआत करते हैं, तो डिड आएगा यहाँ पे, डिड आई हैव टू गो टू मार्केट, गेटिंग, एंड डिड आई नॉट हैव टू गो टू मार्केट, गेटिंग। इन द सेम वे व्हाई डिड आई हैव टू गो टू मार्केट, राइट, एंड इन द सेम वे डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, व्हाई डिड आई नॉट हैव टू गो टू मार्केट, गेटिंग गाइस। इस तरीके से दो सेंटेंसेस यहाँ पे और लिखे हुए हैं। मुझे वहां रुकना पड़ा, रुकने के लिए स्टे का यूज करते, स्टे, STAY स्टे, इसको आपको सेंटेंस को खुद बनाना है। मुझे वहां रुकना पड़ा, ना पढ़ा, ने पढ़ी, नहीं पढ़ी, हमें 4 बजे उठना पड़ता था, ना पढ़ता था, ने पढ़ते थे, नहीं पढ़ती थी। मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य में जब इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम हैज टू हैव टू का यूज करते हैं तो मजबूरी को प्रकट करता है। इन द सेम इन पास्ट टेंस सपोज इफ वी यूज हैड टू जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट देन दैट इट शोज दैट कंपल्सन इज देयर इन द सेंटेंस। कहने का मतलब है कि वाक्य इंग्लिश के सेंटेंस में हैड टू का यूज होता है कर्ता के ठीक बाद में, तो वो भी मजबूरी को प्रकट करता है, कंपल्सन को प्रकट करता है, मजबूरी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बनाना है कि हमें 4 बजे उठना पड़ता था, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको बनाना खुद ही है इसको। मुझे 4 बजे उठना पड़ता था, हमें 4 बजे उठना पड़ता था मतलब वी हैड टू गेट अप या वेक अप एट 4 o'clock, at 4 o'clock we had to get up at 4 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 12 o'clock। o'clock में जो ओ रहता है उसका फुल फॉर्म ऑफ होता है, ऑफ। o'clock में जो ओ रहता है उसका फुल फॉर्म ऑफ होता है, वेरी नाइस, थैंक यू गाइस।